हेलो बच्चों, एएसजेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मैं विशाल कुमार। मैं आप लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 आज इंट्रोडक्शन के अलावा जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं उसको हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC मतलब आपके पास एक ट्रायंगल है जो ABC, उसमें 3 साइड दी हुई है क्रमशः ABC। ठीक है, और उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कौन सा है? B है। तो B आपका राइट एंगल ट्रायंगल, बाकी एक लिख लो आप A और एक लिख लो B। ठीक, सॉरी B नहीं C। ठीक है, इतना समझ में। आप सबसे पहले लिखोगे राइट एंगल ट्रायंगल को, कौन सा है एंगल, फिर उसके बाद बचा हुआ आप एंगल लिखोगे। ठीक है, इतना समझ में। फिर आगे पढ़ो। आप बोला है AB 24 सेंटीमीटर। AB जो है वो आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और BC जो है BC वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से डिटरमाइन करना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो ये ट्रायंगल आप बनाए हो, ध्यान सुनो, ये जो ट्रायंगल बनाए हो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो लिखा जाता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही लिखते हैं। h की वैल्यू क्या है? AC। p की वैल्यू क्या है? AB का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है? BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब वैल्यू रखोगे आप। AB की वैल्यू क्या है? 24। AC की वैल्यू नहीं पता है हम लोग को। AB की वैल्यू 24 तो 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर। यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। कितना होगा? 49। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद कैसे करोगे? देखो, इनको ऐड करोगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 625 आएगा। तो यहाँ से AC इक्वल टू आ गया अंडर वुड में, स्क्वायर इस साइड जाएगा, अंडर वुड में 625। तो AC इक्वल टू कितना आ गया? 25। अब आप कहोगे 25 कैसे डायरेक्ट आ गया? जिन बच्चों को ये 625 अंडर वुड से बाहर नहीं निकालने आता वो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 625 का एलसीएम आता है 5 × 5 × 5 × 5। फिर उसके बाद आप पेयर बनाओगे, एक पेयर, दो पेयर। तो यहाँ से 5 आया और यहाँ से 5 आया, कितना हो गया? 25। तो एलसीएम लेके इन्हें ऐसे करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? इसके बाद हम लोग को क्या करना है? देखो, इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में आना है और साइन A क्या लिखा है? साइन A। तो आप बच्चों कुछ भी, कोई भी एंगल दे आपको, साइन A साइन B साइन C चाहे जो भी दे, आप उसमें क्या करोगे? साइन A बराबर आप P/H फार्मूला लिखोगे, P/H। अब A के हिसाब से P खोजोगे। अब देखो एंगल A यहाँ है तो इसके जस्ट सामने वाला P होता है। क्या होता है? P। तो इसका मतलब P क्या है? BC। तो यहाँ से लिखोगे BC। यहाँ तक क्लियर है? H कितना है? AC। तो ये हो गया AC। BC की वैल्यू है 7, AC की वैल्यू यहाँ है 25। तो आंसर आ गया 7/25। क्लियर है? फिर ठीक उसी प्रकार आपसे पूछा है cos A। क्या पूछा है? देखो यहाँ पर cos A, तो cos A बराबर B/H। तो बेस, देखो बेस क्या है? AB, इस एंगल से सटा हुआ साइड AB। तो यहाँ हो गया AB। क्या हो गया? AB अपॉन में हाइपोटेनस AC। AB की वैल्यू कितना है? 24। AC की वैल्यू कितना है? 25। ये हो गया cos A। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है साइन C। क्या निकालना है? साइन C। साइन C बराबर फॉर्मूला वही है P/H, लेकिन एंगल कौन सा है? C। एंगल कौन सा है? C। तो C देखो एंगल ये है, तो C एंगल ये है। तो अब इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो जस्ट सामने वाला होगा, जस्ट इसके सामने वाला। परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB। तो इस बार परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB अपॉन में H क्या हो जाएगा? AC। यहाँ से AB की वैल्यू आ गई 24 अपॉन में 25। देखो बच्चों, कभी भी आप एक चीज़ याद रखो, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा। जिन बच्चों ने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं वो इंट्रोडक्शन क्लास देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, लेक्चर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री आप खोलोगे, आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद
उसी प्रकार cos c का निकालते हैं। किसका? cos c का। तो cos c होता है b/h, फॉर्मूला आप कभी नहीं चेंज करोगे। b एंगल c के हिसाब से b चेक करते हैं। c ये है सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला क्या होगा? बेस। तो bc इसका बेस हो गया, bc अपॉन में ac। bc की वैल्यू क्या है? 7। AC की वैल्यू कितना है? 25। तो आंसर कितना आ गया? 7/25। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोग के पास, फिगर 8.13 फाइंड द tan P एंड cot R। ध्यान सुनो बच्चों, ये आपको फिगर दिख रहा है, आपको जो ये फिगर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये फिगर P Q R, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है। तो एक बात बताओ बच्चों, क्यू आर की वैल्यू नहीं दी हुई ना, तो सबसे पहला काम हम लोग को करना है क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो लिखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच उसमें क्या है? तो बोलोगे पी आर, क्या है? पी आर का स्क्वायर। पी क्या है? तो पी क्यू है, क्या है? पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर। बी क्या है? तो बोलोगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, कैसे हम लोग को पता चले? देखो ये 90 डिग्री पर जो सीधा होता है वो आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो लेटी लाइन होती है उसे बेस बोल देते हैं, और ये जो तिरछी लाइन होती है उसे एच बोल देते हैं, हाइपोटेनस बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, आपका मन करे तो आप इसमें सवाल करते समय अगर नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हो, तो आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, इसको बी कर सकते हो, इसको पी, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसे वैल्यू रखोगे। पी आर की वैल्यू वहां से उठाओ, पी आर की वैल्यू 13 दिया हुआ, कितना दिया? 13 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो क्यू आर यहीं पर छोड़ देते हैं, 12 इस साइड ले जाते हैं, तो प्लस इस साइड जाएगा माइनस, तो क्यू आर का स्क्वायर अकेले बच गया इधर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना? 169, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ से आया क्यू आर का स्क्वायर आ गया कितना? माइनस कर दो 25, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 25, क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका मतलब क्यू आर की वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलो आगे बात करें हम लोग। अब देखो प्रश्न क्वेश्चन में क्या पूछा है? tan p, तो सबसे पहले आप लिखोगे tan p माइनस cot r ना। अब एंगल देखो P है, पहले क्या है? P, तो P के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। किसके हिसाब से? P। तो एंगल P ऊपर है, ये हो गया थीटा, एंगल P का थीटा ये होगा। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ से अगर हम लोग इसमें देखो tan P लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो इस एंगल के लिए ध्यान सुनो, इस एंगल के लिए P एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? QR है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग क्या लिखेंगे? QR अपॉन में। अभी देखो ये नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए चलेगा साथ साथ ही, लेकिन अभी आपको समझने के लिए मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, B, इस P एंगल के लिए B कौन होगा? PQ होगा, तो यहाँ से लिखोगे PQ होगा, माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ cot R से हम लोग बात करते हैं। जब cot R की बारी आएगी, तो एंगल R देखा जाएगा, तो एंगल R ये वाला थीटा होगा कि नहीं? ये वाला आपका थीटा हो गया, तो इसके हिसाब से इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो फॉर्मूला ये कहता है B अपॉन में P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आएगी? तो QR आएगी, QR आएगी। परपेंडिकुलर क्या आएगा? PQ आएगा। क्या आएगा? PQ आएगा। देखो बच्चों QR PQ दोनों सेम है, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? 0। अगर आपको अभी विश्वास नहीं तो वैल्यू रख के देखो, QR की वैल्यू क्या है? QR की वैल्यू क्या है? अभी जस्ट यहाँ हम लोग निकाले हैं 5, तो ये हो गया 5 अपॉन में
पी क्यू की वैल्यू कितना है 12 हो गया, माइनस क्यू आर की वैल्यू 5/12। अगर ये माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो बात करते हैं हम लोग, ध्यान सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन ए बराबर 3/4। मतलब अब ध्यान सुनो, देखो ऐसे क्वेश्चन ही फिर प्रश्न में पूछे जाएंगे। बोला है कि साइन ए बराबर 3/4। क्या पूछा है 3/4। इट मीन्स, अब ध्यान सुनो, ये 3/4 कह क्या रहा है। अगर आप नॉर्मल में अगर आप साइन थीटा पढ़ते हो तो आप क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखते हो। तो इसका मतलब है ऊपर अगर 3 और नीचे 4 है तो इसका मतलब जो 3 है वो परपेंडिकुलर है और जो 4 है वो क्या है, हाइपोटेनस है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने देखो दिख रहा है बच्चों। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहा है परपेंडिकुलर मेरा, मान लो ये एंगल ए है, तो यहाँ पर मैंने इस एंगल का नाम ए लिखा और एंगल ए के जस्ट सामने वाला कितना है परपेंडिकुलर 3, तो ये हो गया 3 और ये कितना हो जाएगा 4, तो हाइपोटेनस हो गया 4। ये वैल्यू आपको निकालना है। मान लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में आपको ये वाला एंगल चाहिए, बेस वाला एंगल चाहिए, ठीक है, बेस वाला एंगल चाहिए। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय h² बराबर p² प्लस b²। अब इसमें h क्या है तो बोलोगे AC का स्क्वायर बराबर p क्या है तो आप बोलोगे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ऐसे लिखोगे, AC का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस AB मुझे नहीं पता है, ज्ञात करना है। माइनस प्लस से इस साइड जाएगा माइनस, तो बचेगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस इस साइड जाएगा -3 का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 16 - 9, ठीक है, स्क्वायर हो गया। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा 7, तो AB की वैल्यू रूट में 7 आ गई। AB की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 7। तो यहाँ से कैलकुलेट कॉस ए, क्या बोला है कॉस ए। तो जब आप कॉस ए करोगे तो क्या लिखोगे, b अपॉन में h। तो b की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, b मतलब क्या AB अपॉन में h क्या, तो आप बोलोगे AC। तो AB की वैल्यू क्या √7 और AC की वैल्यू क्या, तो आप बोलोगे 4। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे ये बोला है tan A। क्या बोला है tan A। देखो बच्चों, tan A का फॉर्मूला होता है P अपॉन में B। P की वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे 3, नहीं तो ऐसे P की वैल्यू कितना है, यहाँ पर P कितना है BC, क्या है BC। B कितना है तो आप बोलोगे AB। तो आंसर कितना आ गया, तो आप बोलोगे कितना बोलोगे 3 अपॉन में √7। देखो इसको एक वैकल्पिक मेथड से भी कर सकते हैं, अदर मेथड से। जैसे मैंने क्या बताया था, tan A की वैल्यू चाहिए तो आप साइन A अपॉन में cos A कर दो ना। तो साइन A कितना है 3/4 और cos A कितना है रूट, जो यहाँ से cos A कितना है √7/4, 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना आएगा 3 अपॉन में √7, 3 अपॉन में √7 आ गया ना। देखो ये वैल्यू इसके सेम आ गई कि नहीं। तो आपके पास दोनों मेथड है, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए बेटरफुल जो होगा वो आप यूज करोगे, ठीक है। क्लियर है, मजे आ रहे हैं? चलो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न में बात करते हैं हम लोग। गिवन 15 cot A = 8, फाइंड द साइन A sec A ना। देखो पहले करना क्या है, ध्यान सुनो। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है क्या 15 cot A = कितना दिया 8। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इस नंबर को नीचे भेज दो। तो आप क्या लिख सकते हो, cot A = 8/15, ये लिख लोगे। अब देखो आपको याद होना चाहिए, थोड़े से फॉर्मूले तो याद होना चाहिए कि जब भी आप cot थीटा लिखवाया था मैंने, तो उस कंडीशन में आप b अपॉन p बोले थे, b/p। अब b/p का मतलब कि b जो है वो 8 है और p जो है वो क्या है 15 है ना, ये हो जाएगा। तो आइए ट्रायंगल में बात करते, कैसे पता चल रहा है ना। ये ट्रायंगल हो गया, ये क्या है आपके पास ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ध्यान सुनो, इस ट्रायंगल में a है तो इसको मैंने a लिख लिया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो b की वैल्यू 8 दी हुई है,
तो ये बेस, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है, तो ये हो गया 15 और ये हो गया कितना 8, ठीक है 2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h की वैल्यू नहीं दी हुई है, या h की वैल्यू है क्या, तो बोलोगे AC का स्क्वायर, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, इक्वल टू p मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू AC का नहीं दिया हुआ, तो ये हो गया AC का स्क्वायर, ये BC मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ से AC का स्क्वायर इक्वल टू 54982, ये आ गया। अब यहाँ से देखो AC का स्क्वायर निकालना है ना, ध्यान सुनो, AC का स्क्वायर निकालना है, तो AC इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट में 289। अब चेक करो 289 किसका है, तो जब भी होगा 15 से ज़्यादा होगा, 16 का होगा नहीं, देखो 16 का होगा नहीं, कैसे, 16 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे लास्ट टाइम तो 6 ही आएगा, 17 का हो सकता है क्योंकि 17 में 17 के लास्ट प्रेस करोगे तो 49 आएगा, 9 आ सकता है, 18 का होगा नहीं, तो 17 का चेक कर लेते हैं। वैसे 17 का हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, लेकिन बच्चों आपको 1 से 20 तक कम से कम स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, ठीक है, नहीं बार बार आप कितना चेक करोगे, ठीक है। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो चेक करो यहाँ से, 17 का 17 मल्टीप्लाई 7 7 9 4 7 4 कितना हो जाएगा, 7 4 11, तो ये हो गया 7, ये हो गया 1, तो देखो 9 8 1 सॉरी 2 आ गया कि नहीं, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है 17 का, तो अगर याद होता तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ आओ, आपको क्या चाहिए, साइन ए, तो यहाँ लिखोगे साइन ए इक्वल टू पी अपॉन में एच, तो ए के अकॉर्डिंग बी कौन है, BC, पी कौन है BC, और एच कौन है AC, तो BC की वैल्यू कितना है 15, AC की वैल्यू कितना है 17, तो आंसर आ गया 15/17। अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन सेक ए, तो सेक ए अगर चाहिए, क्या चाहिए सेक ए, तो याद होगा तो H अपॉन में क्या होगा B होगा, H की वैल्यू कितना, तो AC, और B की वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे AB, तो AC की वैल्यू कितना 17 हम लोग यहाँ जस्ट निकाले हैं, AB की वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे 8, तो ये एक ए आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। देखो इससे इजी प्रश्न आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ में सबसे इजी ट्रिग्नोमेट्री होता है, अगर आप लगा लोगे तो आपके लिए क्या होगा, देखो कितना इजी है, बस आपके कुछ थिंकिंग बेस के ऑर्डर पर आइडेंटिकल क्वेश्चन आते हैं जो आइडेंटिटी से बने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ पर आपको थोड़ा सोचना होता है, तो उस एक्सरसाइज में हम लोग सोच कर करेंगे, ठीक है, आप सोचोगे हम लोग करेंगे, धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बात करें हम लोग, गिवन सेक थीटा, देखो फिर से बोला सेक थीटा, ध्यान सुनो, आपको दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 ना, कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब सेक थीटा के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है टोटल 6 है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, 6 हो गए। अभी 6 में से एक दे दिया है, 5 हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन अब ध्यान सुनो, अगर ये दिया है तो इसका फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा मतलब H अपॉन में B, H अपॉन में B, इसका मतलब 13 जो है H है, बेस जो है वो 12 है, यही ना, इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, कंपेयर कर देना, या तो ये बोल सकते हो कि H अपॉन B डायरेक्ट वैल्यू रख देना, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मुझे P निकालना है तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो मान लेते हैं ये थीटा है, ये क्या है थीटा है, एक एंगल मैंने मान लिया थीटा के जस्ट नीचे होता है बेस, तो ये हो गया 12 और ये हो गया हाइपोटेनस 13, ये वाली साइड मुझे चाहिए, ठीक है, ये वाली साइड मुझे चाहिए, तो इस बार तो कुछ दिया नहीं, तो आप बोलो हाइपोटेनस 13, बेस आपका 12, परपेंडिकुलर मेरा गायब है, तो डायरेक्ट फार्मूला कर लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर
पी स्क्वायर नहीं पता है, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 13 का स्क्वायर, ये इस साइड जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर आ गया 169, 13 का स्क्वायर 12 का 144, तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25, तो पी इक्वल टू कितना √25, तो पी की रूट से बाहर निकालोगे तो वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। आई होप कि क्लियर होगा, 5 सेंटीमीटर पी की वैल्यू है। अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलो बच्चों, आपसे पूछा जाए साइन थीटा, तो आप बोलोगे P अपॉन में H, P की वैल्यू 5, H की वैल्यू 13, कितना है जी है। अगर आपसे पूछे कॉस थीटा, तो आप बोलोगे B अपॉन में H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, B की वैल्यू 12, H की वैल्यू 13। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार आपसे पूछेगा टेन थीटा, तो आप बोलोगे P अपॉन में B, P की वैल्यू 12, B की वैल्यू P की वैल्यू 5, यहाँ P की वैल्यू कितना है 5, B की वैल्यू कितना 12। सेम है, जब आप टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो 1 अपॉन कॉट थीटा लिखते हो कि नहीं, हाँ सर लिखते हैं, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दो, 1 अपॉन में 12/5, 5 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 5 अपॉन में 12 ना बच्चों, ये उल्टा कर दो, 5 अपॉन में 12 ऊपर चला जाएगा तो आया 12 अपॉन में 5। ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ा दो। कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर B/P, B की वैल्यू कितना है 12, P की वैल्यू कितना है 5, तो ऐसे भी कर सकते हो, आपका मन है, आप चाहे जैसे करो, सभी मेथड आपके लिए सही है। सेक के बाद बचा भाई कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या 1 अपॉन साइन थीटा कह लो, नहीं तो H अपॉन में P कह लो। H की वैल्यू कितना है 13, P की वैल्यू कितना है 5। देखो ये जिस उल्टा आया है कि नहीं इसका, बोलोगे हाँ सर, इसीलिए बोला जाता है साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है या कॉस थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो क्या है आपके ऊपर है कि आप कौन सा विधि, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल इफ सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अगर कॉस ए बराबर कॉस बी है तो सो दैट करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। अब देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन करने के लिए ध्यान सुनो, थोड़े आपको लगेगा कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि कैसा क्वेश्चन है, कुछ बुकों में कुछ अलग तरीके से दिए गए हैं, कुछ बुकों में अलग तरीके से दिए हैं, तो मैं दोनों आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर ए बी एंगल है तो आप अपने से सोचो, अगर ए बी एंगल दिया है तो इसका मतलब है कि ए बी सी डी एक ट्रायंगल होगा। कभी भी आपको ऐसे दिमाग में नहीं आएगा कि ए एक अलग ट्रायंगल में है, बी एक अलग ट्रायंगल में, कभी आप ऐसे सोच सकते हो, कभी नहीं सोच पाओगे। तो हम पहले क्या करते हैं, एक ही ट्रायंगल में मान चलते हैं कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, और सी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, सी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ऐसे मान चलते हैं, और जब मान के चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी। अगर आप एंगल ए के हिसाब से, ध्यान सुनो, अगर एंगल ए के हिसाब से बात करोगे तो आपके लिए बेस AC होगा। तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या हुआ AC। क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ अपने सोचो, अगर आप कॉस की बात करते हो तो आप फॉर्मूला लिखते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसमें भी लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही लिखोगे। तो इट मीन्स हुआ क्या, दोनों में तो सेम है, कट जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर बी है, तो ए के अकॉर्डिंग बेस लिखोगे, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो बेस क्या होगा AC। ध्यान से सुनना, हाइपोटेनस आपका सेम होगा AC AB। ठीक है, अब यहाँ पर इस B के अकॉर्डिंग, एंगल B के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, बेस क्या होगा BC, तो यहाँ हो गया BC अपॉन में हाइपोटेनस AB से AB कट गया, इट मीन्स AC इक्वल टू BC। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उससे बनने वाला जो एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, या तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हैं ना, उसकी ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम लोग को प्रूफ हो गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब
कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये अलग अलग ट्रायंगल करके प्रूफ करना, मतलब ये मान लो कि ये हो गया ए, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ऐसे ये हो गया एंगल, और एक मान लो ऐसे ये हो गया बी, ये एस, ये हो गया आर, ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। दो अलग अलग ट्रायंगल में मान के करो। तो जब भी आपको लगे कि ये दो अलग अलग है, ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो दो अलग अलग होना चाहिए, तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास का सेकंड पार्ट जो है उसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है उसमें अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड को काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया है, ठीक है। वहाँ पर आपको देख लेना कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। एकदम सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन वहाँ पर आपको फ़र्क पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एक एंगल ए दिया है और एक एंगल क्यू दिया है, तो वहाँ बात से सेटिस्फाई कर रहा है कि जो क्वेश्चन है वो दो ट्रायंगल की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ए और बी सेम है, ए और बी मतलब जब भी ट्रायंगल लेते हो ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड ऐसे लेते हो, तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ही दो अलग अलग ट्रायंगल की बात आएगी आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने, इफ द cot थीटा बराबर 7/8 इवेलुएट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा रहेगा ना, यहाँ पर थीटा नहीं लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, वैल्यू इवेलुएट करना है। देखो बच्चों बहुत इजी है, कैसे इजी है, देखो क्यों इजी है और कैसे इजी है, क्योंकि एक चीज़ अपने सोचो कि अगर कॉट, ध्यान सुनो, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 कोई दिया है, तो इसका मतलब आप कॉट थीटा बराबर लिखते क्या हो, b अपॉन में p लिखते हो। सेम है, b की वैल्यू 7, p की वैल्यू 8, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू कितना 8 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितना 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से आया h का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू 9 में 4 ऐड किए 3, 8 10 1 11 131, तो h की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 113 आ गई। क्लियर है। या तो देखो आप ये वाला भी मैं यूज करूँगा, आप चाहोगे तो ये वाला भी यूज कर लोगे, ठीक है। मैं ये वाला कैसे यूज करूँगा वो अभी आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन नंबर पहला देखो, पहला लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, ध्यान से सुनना बच्चों, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में। इट मीन्स कि ये फार्मूला है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 का स्क्वायर, कॉस में भी वही है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद 1 है तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन थीटा का क्या होता है p अपॉन में h, तो इसका स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस b अपॉन में h, इसका स्क्वायर। कर लिएगा, यहाँ तक कर लेंगे। चलो 1 को 1 ही रहने देते हैं, p स्क्वायर, तो p लिखते हैं। ध्यान सुनो, p की वैल्यू कितना है, तो यहाँ से देखो p की वैल्यू कितना है 8, h की वैल्यू कितना है 113 का होल स्क्वायर के होल अपॉन में 1 माइनस कितना b की वैल्यू कितना है, तो 7 अपॉन में 113, वो भी रूट में का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके बाद देखो, इसके बाद आप कैसे करोगे, ध्यान सुनो, इसके बाद आपको करना कैसे है, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, अपॉन में 113, रूट से बाहर आ गया, कि होल अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अपॉन में 113। एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। ध्यान सुनो, एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो 113 हो गया, 113 माइनस
64 के होल अपॉन में एलसीएम लोगे 113, कितना हो जाएगा 113 माइनस 49, ये 113 कैंसिल हो गया। 113 में से 64 माइनस करोगे 49 आएगा, ठीक है 49 आएगा, ध्यान सुनो कितना आ गया 49 आएगा, अपॉन में 1 कर सकते हो, और ये कितना आएगा, ये आपका 64 आएगा। तो आंसर आ गया 49 अपॉन में 64, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार कॉट ए पूछा है, क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा बात बताओ, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो स्क्वायर लगने का मतलब है कि 7/8 का स्क्वायर, तो 7/8 मतलब क्या 69, ध्यान सुनो 49 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 64, क्लियर है, उसका भी है, वो तो एक लाइन में हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन में कुछ बहुत जान था, ठीक है। अगले प्रश्न में बात करें, अगला प्रश्न है हम लोग के सामने, अगला प्रश्न कौन सा है, 3 cot A = 4, चेक वेदर इतना बराबर इतना और नॉट, चेक करना है हम लोग को, ठीक है। ध्यान सुनो, अगर 3 cot A बराबर दिया है 4, तो इट मीन्स cot A बराबर हो जाएगा 4/3। फिर से देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉट थीटा बराबर या कॉट ए बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस आपका 4, परपेंडिकुलर आपका 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय h² = p² प्लस b², तो यहाँ से h² बराबर p की वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू 4, तो यहाँ से h² बराबर 9 प्लस 16, तो h² = कितना 25, h की वैल्यू रूट में 25, h की वैल्यू कितना 5, तो h की वैल्यू कितना आ गया 5, क्लियर है। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है 1 - 10², 1 - 10² मतलब क्या, p अपॉन में b का होल स्क्वायर, कि होल अपॉन में 1 + 10² मतलब p अपॉन में b का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 1 - p² अपॉन में b² के होल अपॉन में 1 - p² अपॉन में b², सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, देखो ये क्या हो जाएगा b² - p² के होल अपॉन में b² के होल अपॉन में, ये एलसीएम ले लो, तो b² यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस p² के होल अपॉन में b² से b² कट गया, b² से b² कट गया, तो क्या बचा b² - p² अपॉन में b² प्लस p²। यहाँ से देखो b की वैल्यू कितना है, ध्यान सुनो b की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 4, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर के होल अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी प्लस यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये 9 अपॉन में 16 + 9, तो आंसर कितना आ गया, 16 में से 9 घटा दो, कितना आया 7, और ये आ गया 25, 7/25 आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड सॉल्व करते, देखो ध्यान से, राइट हैंड cos² A, इसका मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस sin² A मतलब p अपॉन में h का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला से लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड के। अब यहाँ देखो b की वैल्यू कितना है, तो b की वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं 4, तो 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस p की वैल्यू 3, h की वैल्यू 5, तो 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से देखो ये होगा 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25, एलसीएम लोगे 25 और 16 माइनस 9, तो कितना आ गया 7/25, 7/25, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आया सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, चलो आगे हम लोग पढ़ें, चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान सुनो। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल एट अ B, इफ tan A = 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब आपको tan A की वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C,
कॉस ए साइन सी, फिर उसके बाद दूसरा भी प्रश्न इसी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाओ, ध्यान सुनो, ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के बाद आपसे वैल्यू क्या बोला है, देखो ध्यान से, ट्रायंगल में यहीं पे निकाल दो, फिर यहाँ से क्वेश्चन करें, ठीक है। ट्रायंगल बोला है कि tan a की वैल्यू 1/√3 है, 1/√3। अब ध्यान सुनो, और b इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, b इसमें राइट एंगल, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ऐसे लिख लिया। अगर tan a लिखा है तो इसका मतलब ये लिखा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1, और बेस की वैल्यू √3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय h² बराबर p² प्लस b²। अब मैं ABCD ना लिख के डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो h की वैल्यू कितना है नहीं पता, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, अब ये b लिखो चाहे ये b, अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन tan a के हिसाब से लिखोगे तो ये b हो जाएगा, ये आपका p हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इट मीन्स कि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब h की वैल्यू कितना, h² की वैल्यू कितना आ गया 4, तो h की वैल्यू कितना आ गया रूट में 4, तो h की वैल्यू कितना आ गई 2, h की वैल्यू कितना आ गई 2, तो ये हो गया 2 हाइपोटेनस हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद पहले क्वेश्चन की बात करें, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, साइन ए। देखो बच्चों साइन ए बोला है, क्या बोला है ए। अगर आपको ऐसे नहीं आता, मान लो सपोज नहीं आता, ठीक है, ऐसे नहीं आता, जब ऐसे नहीं आएगा तब आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन में खोजो क्या क्या तुम्हें चाहिए, साइन ए, कॉस ए, साइन सी। तो सबसे पहले हम लोग सभी 4 वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर मैं साइन ए बोलूँगा, ध्यान सुनना, साइन ए, तो आप नॉर्मली p/h बोलोगे, तो a के हिसाब से p कौन है, देखो a के हिसाब से p 1 है और h 2 है, तो इसके हिसाब से 1/2 आ गया। सेम इसी तरह से cos c निकालो, cos c, तो cos c बराबर होता है b/h, होता तो b/h ही है, तो c के हिसाब से b कौन है, c कहाँ गया, यहाँ पर c नहीं, यहाँ पर b हो गया ना, तो यहाँ पर c कर लो बच्चों, ठीक है, c। तो c के हिसाब से b कौन है 1 है, b कौन है 1 है, b कौन है 1 है, तो b कितना हो गया 1 हो गया, और h कितना है 2, ये कंफर्म है। उसके बाद cos a करना है, क्या करना है cos a करना है, ध्यान सुनो cos a करना है, तो फॉर्मूला तो b/h ही होगा, लेकिन a के हिसाब से, a यहाँ है तो a के हिसाब से b क्या है √3 है, क्या है √3, तो ये हो गया √3/2। अब उसके बाद साइन सी की बात करना है, किसका साइन सी, तो फॉर्मूला होता है p/h, अब p की वैल्यू रखना है, तो साइन सी की साइन सी है तो इसके जस्ट सामने वाला p होगा √3, तो हाँ तो ये हो गया √3, तो ये हो गया √3/2, ठीक है। आपको एक लाइन बस बढ़ाना होगा, वो क्या चीज़, इसका ABCD के फॉर्म में लिखोगे, जैसे p है तो p क्या बोलेंगे AB, h क्या है तो AC, ये आप बोलोगे, फिर उसके बाद वैल्यू रखोगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, चलो वैल्यू रखें। तो पहले क्वेश्चन में वैल्यू रखते, देखो साइन ए, आप क्वेश्चन पहले उतारोगे फिर उसके बाद वैल्यू रखोगे। साइन ए की वैल्यू 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 साइन सी √3/2 वैल्यू रखो 1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए 4, तो एलसीएम लोगे कितना आ गया 4 और 1 + 3, ये कितना आ गया 4/4, कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया 1। आंसर कितना आ गया 1। सेम उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखो, cos a ये है, cos a की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos c 1/2, ठीक है, माइनस साइन ए यहाँ पर है 1/2, फिर साइन सी √3/2 इंटू √3/2। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो √3/4 माइनस ये कितना हो जाएगा √3/4। देखो दोनों वैल्यू सेम है लेकिन माइनस करना है, इसलिए दोनों कट के कितना आ जाएंगे, आंसर 0। कितना आ गया 0। क्लियर है। देखो एक तो तरीका ये है, ज़्यादा बेटर यही है, ठीक है, आप पहले वैल्यू निकाल लो फिर यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट इसमें a/b b/h सब करोगे, फिर उसके बाद वैल्यू वहाँ से फिगर से उठा के रखोगे, ठीक है, मतलब
साइन ए की वैल्यू यही चीज़ यहाँ लिखोगे, फिर ABCD के फॉर्म में लिखोगे, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, पहले पाइथागोरस प्रमेय से h निकालो और फिर सबके 4 वैल्यू निकाल लो, चारों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में, ठीक है, जो आपको प्रश्न में पूछा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग के पास है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट ए क्यू। इट मीन्स कि सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ये आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको नाम लिखना है PQR, जिसमें से राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा वो Q होगा। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग नाम दिए Q। क्या नाम दे दिए? Q। अब एक हम लोग लिख लेते हैं P और एक हम लोग लिख लेते हैं R। अपने मन से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, ध्यान से सुनो। बोला है कि PR और QR को ऐड करते हैं तो 25 आता है। क्या आता है? 25। इट मीन्स देखो यहाँ से PR ये हो गया और QR मतलब ये QR, इन दोनों साइड को जोड़ोगे तो 25 आएगा। लेकिन बोला और आगे बोला कि PQ की वैल्यू 5 मैंने दे चुका हूँ, ठीक है। PQ की वैल्यू मैं 5 सेंटीमीटर दे चुका हूँ प्रश्न के अकॉर्डिंग। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। मतलब आपको निकालना क्या है? साइन P cos P tan P। तो सबसे पहले आपको ये साइड तो पता होना चाहिए, तब ना आप tan थीटा का P/H जो भी होगा, P/B साइन थीटा का आप फार्मूला, P/H cos थीटा का फार्मूला, B/H ऐसे पढ़ते हो। तो करोगे कैसे? पहले साइन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक चीज़ अपने सोचो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो वस्तु है, एक x है एक y है, अगर दोनों को ऐड करूँ तो 20 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 20 का। तो इसका मतलब अगर मैं y की वैल्यू बोल दूँ कि 20 माइनस x होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। सेम एज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि RQ की वैल्यू x है, तो लेट ऐसे बोल सकते हो, लेट द साइड ऑफ RQ बी x। मैंने क्या बोला? x। और इन दोनों के साइड का जो योग होगा वो 25 होगा। तो इसका मतलब अगर ये x हो गया तो बचा हुआ कितना होगा? तो आप बोलोगे 25 में से x घटा देते हैं, जो बचेगा वो हो गया। तो सेकेंड साइड इसमें एक RQ जो हो गया वो x हो गया। तो इसी प्रकार सेम इसी प्रकार अगर RP की वैल्यू पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 25 माइनस x बोल दोगे। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद करना क्या है, ध्यान सुनो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, x स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। x की वैल्यू क्या? तो आप बोलोगे PR। कैसे? तो जो तिरछी लाइन है उसी लिख रहा हूँ, ठीक है। P की वैल्यू क्या? तो जो सीधी लाइन है एकदम खड़ा, PQ, तो ये हो गया PQ का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या? RQ का स्क्वायर, ठीक है। तो PR कितना दिया हुआ? देखो PR आपका 25 माइनस x दिया हुआ, 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे 5 है, तो 5 का स्क्वायर। RQ की वैल्यू मैंने x माना, x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर पहले लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 25 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab ना, तो -2 इंटू a की वैल्यू 25, b की वैल्यू x इक्वल टू ये कितना? 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले इसमें मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा और ये सेम उतार दिया, ठीक है। अब देखो यार 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर 25 दूना 50 माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये x स्क्वायर से कट गया, ठीक है। अब इस 50 प्लस से उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस साइड माइनस है इसलिए वो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 625 माइनस 25 हो गया इस साइड आके, और माइनस उस साइड जाके प्लस हो गया।
तो यहाँ से माइनस किया मैंने तो 600 बराबर 50 यक्स आ गया। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 60 ना, तो 12 पंजे 60, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई 12। तो दूसरा यक्स बराबर मतलब मैंने क्या माना था क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू कितना आ गया 12। सेम एज मैं जब पी आर की वैल्यू पूछूंगा तो आप बोलोगे कितना 25 माइनस यक्स, इट मीन्स 12 नहीं 25 माइनस 12, तो ये आ गया 13, तो ये वैल्यू आ गई 13। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या है, ध्यान सुनो, इसके बाद हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन में और भी पूछा है बच्चों साइन पी की वैल्यू मुझे चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए साइन पी की। तो फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पहले पकड़ेंगे कैसे, यहाँ क्या है एंगल पी है, यहाँ क्या है एंगल पी है, एंगल पी यहाँ पर है ना, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर, कौन होगा क्यू आर, और हाइपोटेनस आपको पता ही है पी आर। तो यहाँ से वैल्यू रखो क्यू आर क्या है यक्स की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ पे देखो 12, तो ये गया 12, और पी आर कितना निकाले हैं हम लोग 13, तो ये हो गया 12/13। समझ में आया सबको। सेम एज और किसका पूछा है, तो आप बोलोगे कॉस पी का पूछा हुआ है, कॉस पी बराबर बी अपॉन में एच, तो पी के हिसाब से बी कौन है पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू अपॉन में क्या पी आर, तो पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर की वैल्यू हम लोग 30 जानते हैं, तो ये हो गया आंसर कॉस पी का। सेम इसी प्रकार थर्ड पूछा है tan पी, और tan पी देखो दोनों है, या तो इसको इससे डिवाइड कर दो या तो फॉर्मूला लिख लो p अपॉन में b, तो p कितना है, तो p आपका कितना है पी क्यू है, और b कितना है, तो आप क्या p कितना है, देखो p की कितना है भूल गया, p देखो यहाँ पे ध्यान, p आपका ये नहीं है, p आपका ये है, तो ये कितना हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने वाला, और b कितना है, तो आप बोलोगे पी क्यू, तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से ध्यान दो क्यू आर की वैल्यू कितना आया, तो बोलोगे 12, और इसकी वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 5, तो 12/5 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है एक साइड, फिर उस साइड में से क्या करोगे, जो टोटल नंबर दिया उसको माइनस कर दो, सेकंड साइड हो जाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर आप साइड निकाल लोगे। ठीक है, साइड निकालने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। सही है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग के पास है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, देखो ट्रू फॉल्स बताना बहुत कठिन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैसे आप पकड़ोगे कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान सुनो, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन देगा उसको आपको सोचना है कुछ टाइम। ठीक है, तो सोचते हैं पहले हम लोग, द वैल्यू ऑफ tan a, अब tan a दिया है, मान लो हम लोग tan थीटा मान लेते हैं। ठीक है, tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या वो हमेशा 1 से छोटा हो सकता है, क्या वो हमेशा 1 से छोटा हो सकता है। तो आप देखो अभी इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अभी समझ में नहीं आए। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 का इंट्रोडक्शन देखोगे तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे कहता हूँ। ठीक है, जैसे अभी के लिए मैं बात करूँ तो जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आप एंगल का मान पढ़ते हो, tan थीटा में 0 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री ऐसे पढ़ते हो, तो उस कंडीशन में आप 30 डिग्री पढ़ते हो तो वहाँ पर 1/√3 वैल्यू होती है। जब यहाँ 45 डिग्री पढ़ते हो तो वैल्यू 1 हो जाती है। जब आप 60 डिग्री पढ़ते हो तो वैल्यू √3 हो जाती है। और हम लोग जानते हैं √3 की वैल्यू 1 कितना होता है 7 समथिंग, 1.713 होता है, तो 1.7 समथिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताओ, मतलब tan 60 का मान 1 से ज़्यादा हो गया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछ के बस गलती कर दिया है ऑलवेज लगाकर। क्या ऑलवेज होता है, तो आप बोलोगे नहीं, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आया। चलो अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछा है कि sec a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, क्या
ऐसा हो सकता है एंगल ऑफ ए में। तो पहले लिखो सेक ए, ध्यान सुनो, सेक ए बराबर दिया है 12/5। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैंने पढ़ाया सेक थीटा आप पढ़े हो ना सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर मैंने आपको क्या पढ़ाया है, तो आप बोलोगे सेक थीटा बराबर h अपॉन में b, h अपॉन में क्या पढ़े हो b। तो h अपने आप में क्या बताता है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस को सबसे लॉन्गेस्ट साइड बोला जाता है। कौन साइड? लॉन्गेस्ट साइड होता है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसका मतलब यदि h लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब h की वैल्यू कितना है 12 है, और बचा हुआ जो वैल्यू है वो b की वैल्यू है 5। तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय से थर्ड साइड भी निकाली जा सकती है ना, समथिंग कुछ भी आए निकाली जा सकती है। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ एंगल ए मतलब कुछ और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसके लिए डिफाइन हो सकती है, तो बोलोगे हाँ हो सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि कॉस ए, ठीक है, एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंड दे दिया, ठीक है, ऑफ एंगल ए। ध्यान सुनो इस प्रश्न को सुनो। जब मैंने कॉस ए आपको पढ़ाया था, ध्यान सुनो, कॉस ए जब मैंने पढ़ाया था तो इसको मैं कोसाइन लिखा था, कोसाइन ऑफ एंगल ए लिखा था। क्या लिखा था? कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। ध्यान सुनना, जब इसी प्रकार जब मैं आपको आगे बढ़ते गए तो इसका जस्ट अपोजिट सेकंड आया था। क्या था? सेकंड। जैसे इसका अपोजिट क्या होता है? सेक होता है, तो सेक ए लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑफ एंगल ए लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया है क्या इसको कोसेकेंड लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये साइन का उल्टा है, साइन ऑफ एंगल ए का उल्टा है। साइन ऑफ एंगल ए का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। थर्ड भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉट ए इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। आपसे क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। तो आपको कैसे पता चलेगा? अब देखो ध्यान सुनो, अगर आप कॉट ए लिखते हो, एक ट्रायंगल अपने से ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया ना। तो ये आपका थीटा मान लेते हैं, एक वाला थीटा हो गया। तो ये कहता है कि बी अपॉन में पी, तो ये थीटा के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखूंगा तो ए बी अपॉन में बी सी लिखूंगा। तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है क्या कि मैं कॉट का गुणा कर रहा हूँ ए में? ऐसा नहीं ना, मैं क्या कर रहा हूँ? बी सी का डिवाइड कर रहा हूँ ए बी में ना, ये कर रहा हूँ ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये इसके फॉर्म में कभी लिखा नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई के टर्म में नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो एक लास्ट है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास? लास्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 4/3। ध्यान सुनो, साइन थीटा बराबर कितना? 4/3। अगर साइन थीटा बराबर 4/3 है तो मैंने भी आपको क्या पढ़ाया कि साइन थीटा बराबर होता है p अपॉन में h। तो आप अपने सोचो, देखो ये क्या कह रहा है? p की वैल्यू 4 होगी, h की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। p की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, और h की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय आप अगर पढ़े हो तो जो साइड h होता है, पाइथागोरस जो हाइपोटेनस साइड होता है, इस हाइपोटेनस साइड को क्या बोला जाता है? लॉन्गेस्ट साइड। क्या बोला जाता है? लॉन्गेस्ट साइड। तो जब ये लॉन्गेस्ट है तो ये 3 कैसे पॉसिबल हो सकता है? परपेंडिकुलर से कम कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू दिया है ये ट्रायंगल ही फॉर्म्ड नहीं करेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनाएगा
तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझ में आया सबको, यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। आगे बात करें हम लोग, तो इस एक्सरसाइज में बस कितने क्वेश्चन हैं आपके, 11। कितने क्वेश्चन है, 11। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 8.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर बात करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो डिग्री होते हैं, 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 का डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान जो होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उनकी वैल्यू कैसे याद रखेंगे, उससे रिलेटेड ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग एक बार में सभी डिग्रियां निकाल सकते हैं। तो अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।